आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उज्जैन जिले के विद्यार्थियों को सही दिशा देने के लिए भविष्य से भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और सफलता के मंत्र दिए। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढांचा भवन में छात्रों से संवाद कर उन्हें भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने छात्रों को परीक्षा की तैयारी और करियर प्लानिंग से जुड़ी अहम बातें बताई। कलेक्टर सिंह विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया और कामयाबी के टिप्स दिए। कलेक्टर सिंह ने सफलता के लिए अनुशासन, नियमित अध्ययन और लक्ष्य के प्रति समर्पण को जरूरी बताया। उन्होंने छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनने और समय प्रबंधन के साथ पढ़ाई करने की सलाह दी। देखिए, अभी शिक्षा का नया सत्र शुरू हुआ है और भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत जिले में सभी गणमान्य लोग जो हैं विद्यालयों में जा रहे हैं। माननीय जनप्रतिनिधिगण जा रहे हैं, सभी ऑफिसर जा रहे हैं, एक एक विद्यालय में सभी लोग जा रहे हैं। आज उसी के तहत मेरा यहाँ पे इस मॉडल स्कूल में आना हुआ है और मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत ही डेडिकेटेड हैं। उनसे इंटरेक्ट करके और उनके जो सवाल रहे वो बहुत ही अच्छे रहे और उससे मुझे अपने जो शिक्षा का जो स्तर है हमारे यहाँ का बहुत ही सुखद अनुभव रहा मेरा। और बच्चों ने कई सवाल पूछे और उसका हम लोगों ने बहुत ही खुले मन से और अच्छे से जवाब दिया। हनुमान जन्मोत्सव पर पूरे बड़वानी जिले में भक्ति, श्रद्धा और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। नवलपुरा वैष्णो देवी मंदिर स्थित दोबड़िया हनुमान मंदिर सहित शहर के विभिन्न मंदिरों श्रद्धालुओं के भारी भीड़ उमड़ती रही। सेवाभावी कार्यकर्ताओं द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से प्रसादी वितरण किया गया। बड़वानी के सेगांव स्थित श्री हनुमान टेकड़ी मंदिर का आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा, जहां हनुमान महोत्सव पर रात में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह भंडारा पूरी रात चलता रहा और हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। मंदिर परिसर में बजरंगबली के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। इसके पूर्व सुंदरकांड पाठ, अखंड रामायण पाठ, भव्य पालकी यात्रा, अभिषेक और महाआरती जैसे सभी धार्मिक आयोजन उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुए। हनुमान दादा की कृपा से पिछले 15 वर्षों से इसी हनुमान दादा के दरबार में हनुमान जयंती का भंडारा यहाँ पर किया जाता है और लगभग 50,000 के श्रद्धालु आकर यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करते हैं। और इस मंदिर जो कि पुरातन प्रतिमा है, बाबा ने अपना इतना प्रभाव फैला दिया है कि आसपास के क्षेत्र में भी बाबा की महिमा मानी जाती है। यहाँ पर श्रद्धालु पूरे वर्ष प्रति दिवस आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं। बुधनी के रेहटी थाना क्षेत्र से दो पक्षों के बीच संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी विवाद को लेकर जमकर लाठियां चली। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला हरदौल मंदिर के पास का बताया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि भाइयों के बीच जमीन और मकान के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। कुछ भाइयों ने अपना हिस्सा बेच दिया, जबकि एक भाई इसके लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर शुक्रवार रात विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। बीती रात करीब 9 बजे हरदौल मंदिर के पास स्थित हर्ष श्रीवास्तव की दुकान पर कुछ लोग पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया। आरोप है कि संजय श्रीवास्तव, अरविंद नमन, कपिल चौहान और रामकृष्ण ने मिलकर हर्ष श्रीवास्तव के साथ मारपीट, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान जुनैद, सलीम और सुमेंद्र के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद पीड़ित हर्ष श्रीवास्तव ने रेहटी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले ही कई बार विवाद हो चुका है और मामले थाने तक पहुंच चुके हैं। वही घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। रेहटी थाना अंतर्गत हरदौल मंदिर के पास एक मकान विवाद को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके संबंध में हर्ष श्रीवास्तव के द्वारा थाने पर रात को रिपोर्ट कराई गई है आकर कि इनके साथ संजय श्रीवास्तव तथा अन्य इनके साथ 3-4 लोगों ने मारपीट की है। इस पर थाना रेहटी में रात को ही अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है, जिसकी अग्रिम विवेचना जारी है। छतरपुर जिले के बक्सवाहा क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बक्सवाहा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बिना नंबर की कार से 30 पेटी अवैध शराब जब्त की है।
कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने अवैध शराब के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हीरापुर की ओर से एक बिना नंबर की मारुति कार में अवैध शराब की बड़ी खेप बक्सवाहा लाई जा रही है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय हुई और क्षेत्र में घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोक लिया। वाहन से 30 पेटी शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान बंडा निवासी विजय सिंह चौहान और झांसी निवासी कैलाश बुंदेला के रूप में हुई है। दोनों आरोपी वर्तमान में छतरपुर में रहकर अवैध शराब का कारोबार कर रहे थे। बरामद अवैध शराब की कीमत 1.5 लाख रुपए आकी गई है। वहीं जब्त मारुति कार की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कल जरिए मुखबिर बस स्टैंड पे पुलिस गश्त कर रही थी। बस स्टैंड पे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक ब्लैक कलर की मारुति कार एक्सेल बिना नंबर की अवैध शराब लेकर के आ रही है, जिसको पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ा है, जिसमें से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, कैलाश बुंदेला एवं विनय सिंह चौहान, जिनके गाड़ी में से 30 नग लाल मदिरा की शराब जब्त हुई है। गुना जिले के चाचौड़ा क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पूर्व जनपद उपाध्यक्ष राम सेवक मीणा के भांजे की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार यह घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी बताई जा रही है। मृतक गिरीश को एक महिला ने फोन कर कोन्या कला गांव बुलाया था। गिरीश अपने दोस्त कृष्ण गोपाल मीणा के साथ महिला के गांव पहुंचा, जहां पहले से मौजूद महिला के परिजनों ने उस पर लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में गिरीश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कृष्ण गोपाल ने भागकर अपनी जान बचाई। गिरीश कुंभराज तहसील के मोनपुर गांव का निवासी था। घटना चाचौड़ा थाना क्षेत्र के कोन्या कला गांव की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। इंदौर में वाहनों में आगजनी कर दहशत फैलाने वाले सरफिरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की। आरोपी पहले भी विवादित घटनाओं में शामिल रह चुका है। दरअसल इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की वृंदावन कॉलोनी में देर रात एक सरफिरे युवक ने एक के बाद एक 5 वाहनों में आग लगा दी। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आरोपी खुलेआम और शौकिया अंदाज में वाहनों को आग के हवाले करता नजर आया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया था और लोगों में आक्रोश भी देखा गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान शिवा गौड़ के रूप में की और उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी शिव गौड़ पहले भी विवादों में रह चुका है। हाल ही में उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने अपने साथियों के साथ बानेश्वर कुंड पर युवक युवती के साथ अश्लील हरकत और मारपीट की थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। थाना बंगलों के अंतर्गत परसों रात्रि में 2 बाइक पर एक आगजनी की घटना का प्रयास किया था, जिसमें कि एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया है। ये खुला मैदान की घटना है, जिसमें थाना बाड़मेर में FIR रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया गया, जिसमें आरोपी की पहचान शिवा गौड़ जो कि गौड़ तो ये गोविंद कॉलोनी का रहने वाला है। इसको फिलहाल अरेस्ट किया जाकर प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। हनुमान जयंती पर इंदौर के धार रोड स्थित श्री वीर बंक हनुमान मंदिर में इस वर्ष भी मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। भगवान हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया। हनुमान जी को 56 भोग अर्पित किए गए और 1,51,000 रुपए के नोटों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। हनुमान जयंती पर इंदौर के श्री वीर बंक हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को नुक्ति प्रसाद का वितरण किया गया। पूरे आयोजन के दौरान माहौल भक्तिमय बना रहा और जय श्री राम तथा बजरंगबली के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजता रहा। श्री वीरबंक हनुमान जी मंदिर हमारा तेजाजी दूटेरी के पास गढ़िया मोहल्ला में 80 साल पुराना हमारा मंदिर है। हमने नुक्ति वितरण, प्रसादी वितरण और 56 भोग का आयोजन करा है, ताकि सभी हिंदू भाई, सभी हमारे जो भी सामूहिक जो भी
हमारे कार्यकर्ता बंधु हम सभी लोग मिलकर कार्यक्रम करें, हिंदू को जागृत करें, सब आपस में सनातनी मिले और हमारा प्रेम बढ़े। हमारे विनोद जी प्रजापत हमारे अंकल, इन्होंने आयोजन करा पूरा। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। सीहोर जिले के भेरुंदा क्षेत्र में सूदखोरी का मामला सामने आया है, जहां सूदखोरों की प्रताड़ना से परेशान एक युवक ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल भेरुंदा में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल सीहोर रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पीड़ित अशोक राठौर ने आरोप लगाया कि आरोपी अरविंद राठौर, अर्जुन राठौर और रमेश राठौर द्वारा उससे लगातार अत्यधिक ब्याज की मांग की जा रही थी। पीड़ित के अनुसार उसने 40,000 रुपए उधार लिए थे, जिसका वह अब 1.5 लाख से अधिक ब्याज बन चुका था। इसके बाद आरोपियों द्वारा रुपए की मांग की जा रही थी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों द्वारा उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया था। इस तनाव के चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं अशोक राठौर, पिता हरिप्रसाद राठौर। मैं बहुत भयंकर तंग आ चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। मैंने अरविंद राठौर से 40,000 रुपये 20 रुपये सैकड़े पे लिए थे, जो आए दिन मुझे गाली बकते थे। कल्लू के ढाबे पे गाली बकना, तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेंगे, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तुम्हारे ये कर देंगे। और मेरे पिताजी ने इससे जो है इस बात को, गालियों को सुना तो उन्होंने बोला कि चलो मैं पैसे दूंगा, मैं दे दूंगा। उन्होंने 1,60,000 रुपये दे चुके हैं। इसके बाद भी आए दिन मुझे गाली बकते हैं। कल सुबह भी कल्लू के ढाबे पे मुझे गाली बकी गई। मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान होके आज मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार अरविंद राठौर, अर्जुन राठौर और रमेश राठौर हैं। कल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें अशोक राठौर जो कि भेरुंदा निवासी है, उसके द्वारा बोला जा रहा है कि अरविंद राठौर अन्य लोगों के द्वारा पैसे प्याज के पैसे देकर के प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस पर वो अपना सुसाइड कर रहा है। इस तरीके के उस वीडियो में है, जिस पर जांच की जा रही है। और जब पता किया तो पता चला कि जो अशोक राठौर पीड़ित है वो वर्तमान में जिला अस्पताल में भर्ती है, स्वस्थ है और उससे कथन के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़वानी शहर के व्यस्ततम मार्ग पर सीवरेज कार्य की लापरवाही नागरिकों की परेशानी का सबब बन गया है। जगह जगह फैली जब गीली मिट्टी में वाहन फंस रहे हैं। कल एक ट्रक बुरी तरह फंस गया। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने स्थिति को गंभीर बताते हुए इससे संबंधित एजेंसी पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। नगर पालिका में नपा नेता प्रतिपक्ष पार्षद राकेश सिंह ने कहा कि यह शहर का अत्यंत व्यस्त मार्ग है, लेकिन सीवरेज कंपनी द्वारा किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था या बैरिकेडिंग नहीं की गई है। नागरिकों ने अपनी सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। जाधव ने कहा कि पहले सभी जगहों का रिस्टोरेशन कार्य पूरा किया जाए, उसके बाद ही नया काम शुरू किया जाए। वही सब इंजीनियर चंद्रजीत सिंह ने बताया कि नल कनेक्शन काटे जाने के कारण मिट्टी गीली थी। इधर विधायक राजन मंडलोई ने भी लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी भी इसी मार्ग पर फंस गई थी। पिछले 1.5 महीने से सड़क खोदी गई है, लेकिन अब तक सही तरीके से सुधार कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीवरेज कार्य में तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया गया है और कई जगह गटर मशीन की बजाय जेसीबी से खुदाई कर सीसी रोड को नुकसान पहुंचाया गया है। जो ट्रक है वो बुरी तरह फंस चुका है और इस तरह फंस चुका है कि अगर वो थोड़ा सा और टेढ़ा होता तो कोई जड़ी बड़ी जनहानि हो सकती थी, क्योंकि ये शहर का बहुत व्यस्ततम मार्ग है। यहाँ पर किसी तरह का सीवरेज कंपनी ने कोई बैरिकेड्स वगैरह व्यवस्था नहीं कर रखी थी। ये बैरिकेड जितना है ये आम लोगों ने लगाए हैं जो आप खड़े हैं। कैबिनेट मंत्री को गलत जानकारी देके विधानसभा में गलत जो है उनसे वक्तव्य जारी करवा लिया। मतलब कितनी शर्मनाक बात है कि 200 मीटर के दायरे में ये चौथी जो गाड़ी है वो इसके अंदर फंसी है। कोई बड़ी दुर्घटना या किसी
किसी नरबली का इंतजार कर रहे हैं सूरज वाले, तब जाके ये व्यवस्था शहर की सुधारेंगे। हमने आज एमपी यूडीसी सीएमओ मैडम और ये कंपनी वालों को बुलाकर सीधे रूप से सख्त चेतावनी दी कि नगर में जितना भी काम इन्होंने अभी करा, सबसे पहले वे रीस्टोरेज पूरा करें, रीस्टोरेज पूरा करेंगे, उसके बाद ही दूसरा नया काम करें। हम इनको नया काम अब करने नहीं देंगे। और यहाँ की रोड के लिए उन्होंने रीस्टोरेशन के लिए 5 दिन का आश्वासन मांगा है, 5 दिन का समय मांगा है। कल वहाँ पे नल कनेक्शन जोड़ा था, जिसकी वजह मिट्टी गीली थी, वहाँ पे बैरिकेड भी लगाया था, बाकी वो बैरिकेड रात में शायद किसी ने हटा दिया, तो उसकी वजह से वो ट्रक उसमें घुस गया है। इसको भी खाली करवा के, इसको निकलवा के, और 3 से 4 दिन में रोड का पूरा काम हम खत्म करवा देते हैं। ये मेन रोड पे बैरिकेड को रात भर मतलब उसको हट जाता है, उसको रुकवाने के लिए हम लोग ने अभी थाने में भी हम लोग अब आवेदन देने वाले हैं कि एक व्यक्ति को यहाँ पे किसी को लगा रखे ताकि कोई बैरिकेड हटा ना सके। सीएमओ मैडम ने भी निर्देश दिए, तो हम टीआई साहब को एक लेटर लिख के एक यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस वाले जो भी हैं उनको एक रात में यहाँ पे खड़ा करके रखेंगे। 4-5 दिन में हो जाएगा काम। वही बात मैंने बड़वानी की सूरज वाटर प्लांट के लिए संबंध में पिछले दिनों विधानसभा प्रश्न लगाई थी। उसमें मंत्री कैलाश जी विजय जी का जवाब आया कि पूरे शहर के अंदर कटर मशीन का उपयोग किया है। मैंने चैलेंज किया उनको कि कटर मशीन का उपयोग पूरे शहर में कहीं भी नहीं किया, डायरेक्ट हैमर और जेसीबी से लाइनें खोदी, जिसके कारण पूरे सीसी रोडों को खराब कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि रेस्टोरेशन के काम तत्काल हो रहे। मैंने कहा रेस्टोरेशन के कई काम नहीं है, रेस्टोरेशन के काम देख लो, यदि हो जाते तो ये दुर्घटना नहीं करती। रेस्टोरेशन के काम कहीं हुए नहीं। दूसरी बात, जितने भी चेंबर बने, चेंबर के अंदर इनर और आउटर हिस्से में प्लास्टर होना चाहिए, सीमेंट कांक्रीट का पक्का, लेकिन कई जगह प्लास्टर नहीं हुए। ये जो जितने चेंबर है वो ओवर लीकेज होकर फ्लो हो रहे हैं और इसमें लीक भी हो रहे हैं, जिसके कारण मान लो कि पानी की लाइन भी साथ में डली हुई है। पानी की लाइन लीकेज हुई और ये लाइन लीकेज हुई और पानी मिक्स हुआ तो भविष्य में भागीरथी घटना जैसी बड़वानी में हो सकती है। मंत्री जी ने जवाब दिया कि बड़वानी के अंदर सब कार्य गुणवत्तापूर्वक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पूरी तरह से घटिया हो रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी और नेताओं की मिलीभगत है, जिसके कारण इस प्रकार का काम हो रहा है। बड़वानी जिले की पानसेमल तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बालझीरी के रामा फालिया में ज्यादातर बोर से हल्के लाल और काले रंग का पानी निकलने की समस्या ने किसानों और ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। बीते करीब 1 वर्ष से यह स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। कई खेतों के ट्यूबवेल से इस प्रकार का पानी निकल रहा है। बस्ती के निवासी किसान मुकेश हवलदार रावत ने बताया कि इस दूषित पानी के कारण उनकी मक्का की फसल एक बार फिर पूरी तरह खराब हो चुकी है। वर्तमान में ग्रामीण पीने के लिए दूसरे खेतों से पानी लाने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इस मामले में तहसीलदार सुनील सिसोदिया ने स्पष्ट किया, यह पानी पीने योग्य नहीं है। उन्होंने स्थानीय निकाय के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और पीएचई विभाग के जरिए समस्या का समाधान कराने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि बरसात के मौसम में भी ऐसी ही शिकायत आई थी, जिसके बाद पानी के सैंपल लिए गए थे, मगर 1 साल बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार पानी का लाल या काला होना जमीन में आयरन, मैग्नीज या अन्य रासायनिक तत्वों की अधिकता का संकेत हो सकता है। ऐसे पानी का लंबे समय तक उपयोग स्वास्थ्य के साथ साथ फसलों के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। पानी 1 साल भर हो गया हमारा, ये सुधार नहीं हो रहा, काला पानी आ रहा। फैक्ट्री के कारण से वो धूल डले है ना, उसके कारण ऐसा हो रहा। तो हमारे को पानी पीने में बहुत दिक्कत है, बहुत दूर से जाए पीने के लिए लाते हम। क्या मांगे हमारा ये बेल भी शांत हो गया था पानी पीने की वजह से, तो उसकी मुआवजा हमारे को मिलना चाहिए। और खेतों में फसल कम आ रही है साल में। जी हमारे इधर पानी की समस्या है, ये जो आप देख ही सकते हो पानी कितना गंदा आ रहा, और हमारे को पानी पीने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। 1 किलोमीटर दूर से ला रहे हो, और हमारा एक बेल भी शांत हो गया, और आसपास के 4-5 खेतों में सभी बोरोहोन में पानी घुस चुका है, ऐसा भी पानी खराब आ रहा है। हमारी यही मांग है कि पानी की व्यवस्था करें और हमको दूर दूर भटकने की जरूरत न पड़े। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर थाना क्षेत्र में स्थित हर्ष ज्वेलर्स के मालिक रमेश सिंह सिकरवार से चाकू की नोक पर लूट की वारदात हो गई। बदमाश उनके सोने चांदी के गहनों से भरा बैग ले भागे। सराफा व्यवसायी रमेश सिकरवार हर शुक्रवार को नावरा बाजार में ज्वेलरी की दुकान लगाते थे। उन्होंने इस शुक्रवार को भी दुकान लगाई थी। शाम को बाजार से नेपा नगर लौटते समय डाबिया साईखेड़ा मार्ग पर 2 अज्ञात लोगों ने उनके आगे गाड़ी लगा दी। इसके अलावा 3 लोगों ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मारते हुए नीचे गिरा दिया। इसके बाद बदमाश बाइक पर बंधे सोना चांदी के जेवरों से भरे बैग को चाकू से काटकर लूट ले गए। 3 बदमाशों ने सिकरवार को पकड़े रखा और एक ने उनके पेट पर चाकू
अड़ खड़ा रखा। व्यापारी की शिकायत पर नेपानगर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं कल हाट बाजार करके नावरा से नेपानगर जा रहा था। डाबिया और साईगेड़ा फाटा के बीच में ऐसा हादसा हुआ है, जिसके अंदर मैं सोने चांदी की दुकान लगाता हूं और मेरा वहां से कम 7 से 8 से 9 लाख रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है, जिसमें चांदी और सोना था। 5 लोग थे वो। आगे 2 लोगों ने मतलब गाड़ी को वो लगा दिया था, मतलब आगे से कोचन करके ड्राइवर को ब्लॉक कर दिया। इस तरह मेरी गाड़ी को ठोस मारा, मैं गिर पड़ा। तो मेरे जो बाइक से मतलब चाकू से मतलब बैग को काट के लेके भाग गए मतलब। और मेरे एक ने कॉलर पकड़ ली थी और एक ने मतलब मेरे पेट पे चाकू लगाया था, लेकिन मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस ने पूरा सहयोग दिया। कल हम रात को 9:30 बजे तक के थे। आपका नाम? चौहान साहब थे, मतलब जो सब इंस्पेक्टर नावरा चौकी के। आज भी दोपहर में हम आए हैं, मतलब तहकीकात के लिए, जाँच के लिए स्पॉट के ऊपर भी थे, मतलब उनके साथ संदीप पटेल थे। मतलब शिक्षकों के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जिला परिषद ने कलेक्टर गुना को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने ज्ञापन में कहा कि वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त सभी शासकीय शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य करने का नियम अन्यायपूर्ण है और इससे लाखों शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। संगठन के जिला अध्यक्ष शुभम राव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश जिला शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के कारण 3 लाख से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों पर टेट पास करने का दबाव बनाया जा रहा है, अन्यथा उन्हें सेवा से बाहर किया जा सकता है। इस आदेश के विरोध में शिक्षक संगठनों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया है, जिसका AIDSO ने समर्थन किया है। एक तरफ सरकार हजारों सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, वहीं दूसरी ओर पहले से कार्यरत शिक्षकों को हटाने की तैयारी की जा रही है। लगभग 1 लाख शिक्षकों के पद पहले से खाली हैं। इन पदों को भरने के बजाय कार्यरत शिक्षकों को ही हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।